loan.com के सीईओ हरीश रुंगटा। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आरबीआई की ये गाइडलाइंस किस तरह से देखते हैं? खैर ये स्पेसिफिक ऑर्डर तो मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो तीन चीजें आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी और यील्ड। यानी जितना पैसा आपका सुरक्षित ज्यादा है, यील्ड कम मिलेगी। जितना पैसा आपका लिक्विड ज्यादा है, यील्ड कम मिलेगी। तो जहाँ पे लिक्विडिटी कंज्यूमर देने के लिए तैयार है, उसे यील्ड ज्यादा मिलता है। ये एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया है जो फिक्स्ड है, जो मतलब सभी जगह चलता है। लेकिन अगर ये कंज्यूमर को पता नहीं है कि उसका लॉक इन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर कंज्यूमर इशू होने का सवाल उठता है, और शायद इसीलिए आरबीआई ने इस पे रोक लगा दी है। जी, और हरीश जी, आज आपसे जानना चाहेंगे कि आम लोगों के हिसाब से देखें, जो ग्राहक हैं, अगर वो एफडी में पैसा लगाते हैं ऐसी लॉक इन पीरियड की स्कीम्स में, उनके लिहाज से देखें उन पर कितना फर्क पड़ेगा? तो मेरे दो चीजें हैं इसमें। एक तो मेरे ख्याल से ये स्कीमें कोई बहुत ज्यादा हिस्सा टोटल फिक्स्ड डिपॉजिट का शायद नहीं है, और दूसरी बात, अगर उस आम ग्राहक को पता है कि मुझे लॉक इन है, सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये डिसीजन वो कॉन्शियसली ले रहा है कि मैं 6 महीने की या साल भर की या उससे ज्यादा का लॉक इन ले रहा हूँ और उसके बदले मुझे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ये अगर उसे पता है तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं था, लेकिन रिटेल कंज्यूमर्स को शायद इतना एजुकेशन ना हो, और इसीलिए शायद ये स्टेप लिया गया है। जी हर्ष जी, हमारे साथ इस वक्त जी बिजनेस संवाददाता पवन कुमार भी हैं। पवन, आप कुछ पूछना चाहेंगे हर्ष जी से? अच्छा, शुक्रिया योजना। हर्ष जी, हमारा आपसे एक सवाल ये है कि जो डिपॉजिट करा चुके हैं, जो फ़र्ज़ करिए जो स्कीम 3 साल की थी या 2 साल की थी, और 1 साल के बाद अब जब आरबीआई ने ये सर्कुलर निकाला है, तो अब तक जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से पैसे पेमेंट किए जाएंगे, और या उसमें कुछ फेरबदल किया जाएगा? बैंक कन्वेंशनल विजडम के आधार पे आप क्या कहते हैं, बैंक कि अगर इस तरह के पीछे अगर 2-4 उदाहरण हैं, तो उसके आधार पे किस तरह से पैसा पेमेंट किया जाएगा उनको? ये तो सर्कुलर देखना पड़ेगा, लेकिन जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर्ड इनटू हैं, वो तो नॉर्मल तौर पे अफेक्ट नहीं होने चाहिए, और मेरे ख्याल से होंगे भी नहीं। ये तो फ्यूचर के लिए होना चाहिए, ऐसा ही मुझे लगता है। तो जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, तो उनको कोई ब्याज दर कम होने का मेरे ख्याल से सवाल नहीं उठता, लेकिन ये तो एग्जैक्ट ऑर्डर देखे बिना कह पाना मुश्किल है। जी हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो लोग ऐसे हैं, एफडी का पैसा अब अगर वो निकालते हैं तो वो कहाँ निवेश कर सकते हैं? उनके पास क्या विकल्प बचता है? खैर ये तो मतलब टीवी प्रोग्राम पर कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर आदमी के लिए इसका जवाब अलग होगा। आपकी नीड्स क्या है, आप कितनी रिस्क लेना चाहते हैं, लिक्विडिटी नीड्स क्या है आपकी, कितनी अवधि के लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं, इसके हिसाब से प्लिथोरा ऑफ, और आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स क्या है, आपने फिक्स्ड इनकम में कितना पैसा लगा रखा है, शेयर्स में कितना ये सब चीजें समझने के बाद आई थिंक एडवाइस इंडिविजुअल होता है। एक आम जनरल एडवाइस देना तो बहुत मुश्किल बात है। जी, तो हर्ष, अभी इस स्कीम की अगर बात करें, जो बैंक्स हैं जो ज़्यादा ब्याज देते हैं और एफडीज करते हैं लॉन्ग पीरियड की, भारी पैसा जमा हुआ है हाल ही के दिनों में, इसे किस लिहाज से देखते हैं आप? तो इसको देखने का एक तरीका ये भी है कि कंज्यूमर्स ट्रेड करने के लिए तैयार हैं कि लिक्विडिटी मेरी जाएगी लेकिन मुझे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो ये मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो अगर ऐसी स्कीम्स, अब तो खैर आरबीआई ने अगर सर्कुलर ये निकाला है, तो फिर ऐसी स्कीम्स तो बैंक्स तो ला नहीं सकती, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो ये कॉमन है कि शायद लॉक इन ना हो, लेकिन आपके जो विड्रॉवल चार्जेस हैं वो इतने हैवी होते हैं कि अगर आप पैसा जल्दी निकालें तो आपको काफी नुकसान होता है। तो दूसरे तरीके से ये जो है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसी स्कीम्स में भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, तो आरबीआई का ये कंसर्न, अवैध करार दे दी गई हैं ऐसी स्कीम्स, ये आपके लिहाज से देखें तो ये जो कंसर्न है आरबीआई का, कितना उचित है? जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में कहा कि ये कंसर्न उचित है अगर कंज्यूमर को पता नहीं था कि लॉक इन है, और
बिना सोचे समझे, या लॉक इन है तो भी उसका इम्पैक्ट क्या है, अगर ये बात उसे पता नहीं था और उसके बेसिस पे ये स्कीमें बेची जा रही थी, तो ये मिस सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। और चूंकि ज्यादा लोग पे अगर ये मिस सेल हो रहा था तो ऐसा स्टेप लेना मेरे ख्याल से वाजिबी है। वरना तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अगर मैं सोच समझ के अपना पैसा लॉक इन करता हूँ और ज्यादा ब्याज के लिए लॉक इन करता हूँ, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई बहुत गलत बात नहीं है। जी, तो अगर ग्राहकों की जानकारी में ऐसा हो रहा है तो आपके लिहाज से गलत बात नहीं है, लेकिन अभी तक इस पर कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी। अचानक से अब आरबीआई की ये गाइडलाइंस आई है और इतना सख्त रवैया उन्होंने अपनाया है जितनी भी एफडीज हैं कि तुरंत रोक लगा दी जाए ऐसी एफडीज पर और इसको अवैध करार दिया है। अब जो बैंकों के लिहाज से देखें तो इसे किस तरह से देखा जा सकता है? तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये बहुत बड़ा हिस्सा टोटल उनके डिपॉजिट्स का शायद बैंकों का ना हो, ऐसा मेरा अंदाजा है। कोई फिगर्स तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बैंकों की डिपॉजिट का कोई बहुत बड़ा हिस्सा हो ऐसी बात नहीं है। ये शायद बिगर डिपॉजिटर्स के लिए ही चीजें थी। एक आम आदमी के लिए ये इसमें कितना पैसा डाल रहा था वो समझने के बाद ही इसका इम्पैक्ट बैंक्स पे क्या होगा वो बताया जा सकता है।